हेलो एवरीवन, वेलकम टू AMCIQ। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पोजीशन का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था पोजीशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें देखा था कि पोजीशन क्या है और डिफरेंस क्या होता है पोजीशन और कीप के बीच में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पोजीशन का फर्स्ट पार्ट, जो कि है प्रेजेंट से रिलेटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रेजेंट में हम पढ़ते हैं हैज़ एंड हैव। ओके, और इनका जो यूज होता है किसके रूप में होता है? एज ए पजेसिव वर्ब के रूप में। एक सेकेंड, ठीक है। इनका जो यूज होता है पजेसिव वर्ब के रूप में, पजेसिव वर्ब के रूप में। ओके, जिसका मतलब होता है रखना है। ठीक है, रखता हूँ, रखा, वो अपने टेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बाकी हम इनको पजेसिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे। पजेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता चल गया कि किसी भी चीज़ को अधिकृत रखना, हमारे पास होना, स्वयं की होना, जिसको हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ के हम ऑनर हैं। ठीक है, ऑनरशिप जाहिर करना। तो हैज़ और हैव जो कि पार्ट है हमारा प्रेजेंट का, और जो हैज़ है ये हमारा है सिंगुलर, सिंगुलर है। और सिंगुलर में हम डाल देते हैं he, she, it and name। नेम सिंगल होना चाहिए, ये मैंने बता दिया आपको। और हैव लगता है प्लूरल के लिए। प्लूरल में आ जाएगा हमारा I, we, you, they। I, we, you, they और नेम प्लस नेम, नेम प्लस नेम। ओके, दो नाम हो सकते हैं और सिंगुलर में एक नाम हो सकता है। बाकी आई बी यू दे प्लूरल है और ही सी इट सिंगुलर है। ओके, अब ये पजेसिव वर्ब का इस्तेमाल होता है, जो कि हैज एव पजेसिव वर्ब है। इनका इस्तेमाल हम करते हैं और हैज एव एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज में आते हैं। हमने देखा है, जैसे कि हैव गॉन, completed। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर है वी हैव गॉन, हम जा चुके हैं, और वी हैव कंप्लीटेड, हमने कंप्लीट कर लिया है या कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर पजेसिव वर्ब के रूप में काम आ रहा है। यहाँ सेंटेंस है आई हैव अ मोबाइल। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं पजेशन के अकॉर्डिंग। पजेसिव वर्ब में ये जो हैव है ये पजेसिव वर्ब है, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। ओके, एक और होता है जैसे कि आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू ईट, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो यहाँ पर जो हैव टू है ये है हमारा मॉडल। ओके, यहाँ है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ है मॉडल, और यहाँ है पजेसिव वर्ब। समझ में आया? तो हम सीख रहे हैं पजेशन, तो वहाँ पर पजेसिव वर्ब आएगा जहाँ पर हम किसी चीज़ को रखने की बात करते हैं, स्वामित्व की बात करते हैं। स्पेसिफिकली हम ये इसमें क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और ये है हमारा टेंस का पार्ट और ये है हमारा मॉडल का पार्ट। तो मॉडल और टेंस हम अलग से पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली, और अभी हम पढ़ रहे हैं what has as a possessive verb। so इनको हम मिटा देते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे possessive verb of possessions। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें हैज एज ए possessive verb के लिए यूज करना, ना कि टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ना ही मॉडल के रूप में। We are going to learn possessive verb as। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब सेंटेंस हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव मोबाइल, तुमने लिखा आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में लिखता हूँ
आई हैव या फिर यू हैव, कुछ भी लिख दो, यू हैव कॉन्फिडेंस। ओके, एक और सेंटेंस लिखता हूँ, शी हैज डांसिंग स्किल, उसके बाद डांसिंग की स्किल है, डांस करने की स्किल है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता हूँ। आई हैव ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, आई हैव एन आइडिया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक आइडिया है, एक विचार है। ओके, नॉर्मल पॉजेसिव वर्ब है, मेरे पास एक विचार है या मैं एक विचार या फिर आइडिया रखता हूँ, ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, यू हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी हम रख सकते हैं, तो यू हैव कॉन्फिडेंस, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है या फिर आपके पास आत्मविश्वास है। नेक्स्ट, सी हैज, सी क्यों हैज की क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ हैज आ गया, हमने यहाँ पर लिखा है। सी हैज डांसिंग स्किल, उसके पास नाचने की तरीके है या उसके पास नाचने की स्किल है, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ लिखा है, आई हैव टोन नोट एंड आई हैव टोन द नोट, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है और यहाँ पर क्लियर हो गया नॉर्मली जो है। बस यहाँ देखिए, आई हैव टोन नोट, इसका मतलब ये है कि मेरे पास फटा हुआ नोट है। टोन नोट का मतलब क्या हुआ, फटा हुआ नोट। और यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हैव है ये है पॉजेसिव वर्ब, ठीक है ना, पॉजेसिव वर्ब हो गया। और यहाँ है ये हेल्पिंग वर्ब। कैसे, आई हैव और ये इसके बाद क्या आ रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, और उसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हो गया किसका, टेंस का, कि आई हैव टोन द नोट, मैंने नोट को फाड़ दिया। टोन यानी फाड़ना, ठीक है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेयर, TEAR, ठीक है, टेयर यानी फाड़ना। तो आई हैव टोन द नोट, इसका मतलब मैंने नोट फाड़ दिया है। और फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है आई हैव टोन नोट, इसका मतलब ये है कि मेरे पास फटा हुआ नोट है। ओके, तो क्लियर कंफ्यूजन। नेक्स्ट मैं यहां पर लिखता हूं, आई हैव ब्रोकन चेयर, और नेक्स्ट मैंने लिखा आई हैव ब्रोकन द चेयर। अब दोनों का डिफरेंस आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको पता लगाना है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो आई हैव ब्रोकन चेयर यानी कि टूटी हुई चेयर मेरे पास है, और यहाँ पर है आई हैव ब्रोकन दी चेयर, तो यहाँ पर मैंने चेयर को तोड़ दी और यहाँ पर मेरे पास टूटी हुई चेयर है। अब दोनों में डिफरेंस करो, मतलब दोनों को जांच करो कि हाँ इसमें कॉमन क्या है और किसकी वजह से सेंटेंस में परिवर्तन आ रहा है, कि यहाँ पर एज ए पॉजेसिव वर्ब यूज हो रही है और यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे आई हैव ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर क्या है, यहाँ पर ब्रोकन चेयर है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, और टोन नोट, ब्रोकन चेयर, टोन नोट एक वर्ड है। ब्रोकन यानी टूटा हुआ, चेयर यानी कुर्सी, मेरे पास टूटी हुई कुर्सी है और यहाँ पर मेरे पास फटा हुआ नोट है। लेकिन यहाँ पर हमने एक दीवार बना दी, जो दीवार है आर्टिकल डी, THED, ये आर्टिकल है, इसकी वजह से हमने एक दीवार क्रिएट कर दी है। और ये दीवार हमें बता रही है कि आपके पास जो भी चीज़ है स्पेसिफिक है, ठीक है ना, लेकिन उस चीज़ को आपने किया है। तो आई हैव टोन यानी मैंने फाड़ दिया द नोट, मैंने नोट को फाड़ दिया। और यहाँ पर आई हैव ब्रोकन
मैंने तोड़ दिया व्हाट, द चेयर, मैंने कुर्सी को तोड़ दिया। तो एक दीवार डिफरेंशिएट कर रही है कि एज ए पॉजेसिव वर्ब यूज हो रहा है हैज या हैव, या फिर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जब भी आपको आर्टिकल यानी दे की आवाज दीवार मिले, वॉल मिले, या फिर इस प्रकार मिले, तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास घिसा पिटा नोट है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव ड्रैग्ड नोट। क्या बोलोगे? आई हैव ड्रैग्ड नोट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास घिसा पिटा नोट है। जैसे हमने जेब में रख दिया, 10-15 दिनों से पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो घिसा पिटा हो जाता है, ऐसे गल जाता है वो, ठीक है ना। और मैंने ऐसा बोला कि आई हैव ड्रैग्ड द नोट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने नोट को घिसा पिटा बना दिया, यानी ड्रैग कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके, बाकी आप काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अब मैं अपने फ्रेंड के बारे में बोलता हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो मतलब फेंकता रहता है, एक ऐसा व्यवहार जिसको हम बोलते हैं वो फेंकने वाला व्यवहार, जिसको ब्रेक करना, बोस्ट करना, ठीक है ना, देंगे हाँकना। तो माई फ्रेंड हैज ब्रेकिंग नेचर भी बोल सकते हैं, बिहेवियर भी बोल सकते हैं। माई फ्रेंड हैज ब्रेकिंग नेचर। ओके, यहाँ पर हैज एज ए पॉजेसिव वर्ब यूज हुआ है। ब्रेकिंग नेचर का मतलब ये हुआ फेंकने वाला, फेंकू नेचर, ऐसे समझ में। तो मेरे फ्रेंड के पास फेंकू नेचर है, मतलब वो हर चीज़ फेंक रहा था, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो मेरा दोस्त है, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉजेसिव वर्ब यानी कि पोजेशन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी जॉब पकाऊ है, या फिर हम बोरिंग जॉब रखते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, आप बनाइए, आपके पास 5 सेकंड है। ओके, हमारे पास पकाऊ जॉब है या फिर हम पकाऊ जॉब रखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। वी हैव व्हाट, बोरिंग जॉब। ओके, वी हैव बोरिंग जॉब। बोरिंग जॉब हो गया, और इसको हम बोरिंग को हम मोनोटोनस भी कर सकते हैं, मोनोटोनस। वी हैव बोरिंग या फिर मोनोटोनस जॉब, दोनों का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पकाऊ जॉब है या फिर हम पकाऊ जॉब रखते हैं। वी हैव मोनोटोनस जॉब, वी हैव बोरिंग जॉब। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पकाऊ जॉब है, मतलब मैं जॉब में इंटरेस्ट ले नहीं पा रहा हूँ, जाता हूँ पक जाता हूँ। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह गलतफहमी रखता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कभी कि यार ऐसी गलतफहमी मत रखा कर, अगर ऐसे रखेगा तो तेरा कोई फायदा नहीं है, नहीं रखेगा तो तेरा फायदा है, तो ऐसी नहीं करना है, गलतफहमी नहीं रखनी है। तो सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे? डू नॉट हैव, तो वहाँ पर हैव पॉजेसिव वर्ब के रूप में, डू नॉट हैव मिसकॉन्सेप्शन यानी कि गलतफहमी। ओके, तो हम लिखते हैं कि मैं बहुत गलतफहमी रखता हूँ, तो आई हैव गलतफहमी, ऐसा तो भी, या हम लिखेंगे मैनी मिसकॉन्सेप्शन, आई हैव मैनी मिसकॉन्सेप्शन, या फिर मिथ्स हम बोल सकते हैं। आई हैव मैनी मिसकॉन्सेप्शंस, मिसकॉन्सेप्शन का मतलब होता है गलतफहमियां, और मिथ्स यानी भी गलतफहमी होता है। ओके, मिथ्या एक फिल्म भी आ रही है, ठीक है ना, आई थिंक सीरीज है, तो देखने हैं, तो टाइम मिले तो देखो, बाकी पढ़ाई करो, ध्यान दो, ठीक है। आई हैव मैनी मिसकॉन्सेप्शन, इसका मतलब हुआ कि मैं काफ़ी गलतफहमियां रखता हूँ, या फिर हम बोलते हैं आई हैव लॉट्स ऑफ
व्हाट कन्फ्यूजन्स, मेरे पास काफ़ी डाउट है या फिर मैं बहुत डाउट रखता हूँ। ओके, वह अच्छी सफलता रखता है। वाह, जैसे आपका फ्रेंड है और आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हो कि मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छी मतलब सफलता रखता है, तो हम बोलेंगे कि माय फ्रेंड हैज़ ग्रेट सक्सेस, क्योंकि उसका जो उस सक्सेस को पाया उसने बहुत मेहनत से पाया है, उस मेहनत को सक्सीड किया उस, और सक्सीड करने के बाद वो काबिल है कि वो सक्सेस को रखता है, ठीक है ना। और फिर भी वो काम करता रहता है, दैट इज रियल सक्सेस। दैट आपको एक सक्सेस मिली है, फिर भी आप काम किए जा रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे हो, दैट इज मीन दैट यू हैव हंगर, यू हैव व्हाट टू से एम्बिशन। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, है ना। वह अच्छा नॉलेज रखता है पर बहुत बुरा व्यवहार रखता है। ओके, सो ही हैज स्पेक्टिकुलर नॉलेज, या फिर हम बोल सकते हैं स्प्लेंडिड नॉलेज, हमने सीखा ही है स्प्लेंडिड नॉलेज, बट वोट पर बहुत बुरा व्यवहार रखता है। तो बट ही हैज ग्राउची नेचर, ठीक है ना। ग्राउची बोल सकते हो या फिर पैथेटिक बोल सकते हो। पैथेटिक हो गया, और क्या है, क्रेबी, क्रेबी CRABBY, क्रेबी। और इसके अलावा नेस्टी, ओके। ही हैज स्प्लेंडिड नॉलेज, इसका मतलब ये हुआ कि वह अच्छे नॉलेज रखता है, बट उसका जो व्यवहार है वो बहुत खराब है, ठीक है ना। तो हम उस चीज को हम लिखते हैं ही हैज स्प्लेंडिड नॉलेज बट ही हैज ग्राउची नेचर, इसका मतलब बुरा व्यवहार, पैथेटिक नेचर, क्रैबी नेचर, नेस्टी नेचर, दैट इज मीन कि व्यवहार जो है उसका खराब है, बुरा है। ओके, तो इस प्रकार से आप हैज का इस्तेमाल करते हुए इनका यूज कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं इसके पास्ट फॉर्म पे, तो उसके लिए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ पोजीशन, ठीक है। इसको मैं ऐसे रन देता हूं, तो मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है आपको, जब हम ऐसे यूज करते थे सिंगुलर एंड प्लूरल को, कि मेरे पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, सी हैज मोबाइल, तो मैं प्लूरल यूज कर रहा हूँ तो आई हैव लगा रहा हूँ, और जब मैंने सिंगुलर यूज किया तो मैंने बोला सी हैज, ही हैज। ओके, अब उसी प्रकार से हम बोलते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, उनके पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव मोबाइल, डोंट के बाद आया हैव, एंड यहाँ पर सी या फिर ही सिंगुलर का यूज कर रहे हैं, सी डज नॉट हैव मोबाइल, हैव का हैव रहेगा, लेकिन जब प्लूरल की बात करते हैं तो डू नॉट आ रहा है, सिंगुलर की बात करें तो डजंट आ रहा है, डज नॉट। तो यहाँ पर ही क्लियर कर लेना है कि सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है, प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है, बाद में हैव ही आएगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। यह मैंने लिख दिया है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज नॉट, ओके, और बाकी आएगा डू नॉट, प्लूरल के साथ आएगा डू नॉट, और बाद में है भी आना है।
ओके, अब मैं इनको लिख देता हूँ अपने हिसाब से, बस फॉर्मूला बना देता हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी है, उसके बाद आएगा या तो आएगा डू या फिर आएगा डज, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है ना, कि मेरे पास नॉलेज कम है, ये तो हम डिस्क्राइब कर देंगे कि आई हैव इनफ नॉलेज, लेस नॉलेज। ओके, कोई इशू नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, आई क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू आएगा। आई डू नॉट हैव, ज़्यादा नॉलेज ना, आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, a lot of knowledge। I do not have a lot of knowledge, plenty of knowledge, ये लिख सकते हैं। और जब हम सिंगुलर की बात करते हैं कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो सी डज नॉट, क्योंकि ये हो गया सिंगुलर, सी सिंगुलर है, डज लगा दिया हमने। सी डज नॉट हैव, सी डज नॉट हैव प्लेंटी ऑफ मनी, ठीक है, इनफ मनी लिख देते हैं। सी डज नॉट हैव इनफ मनी, या फिर लॉट्स ऑफ मनी, या फिर अ लॉट ऑफ मनी, या फिर प्लेंटी ऑफ मनी, या फिर ह्यूमंगस मनी। तो जितना है उतनी है, प्लेंटी ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, इनफ मनी। ओके, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ, वो सुकून नहीं रखती है, वह सुकून नहीं रखती है, तो सी डज नॉट हैव सोलेज। ओके, सोलेज लिख सकते हैं, और एक सेकेंड, सोलेज, और या फिर हम लिख सकते हैं ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी। ओके, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी, इसका मतलब ये होता है शांति, कि वह सुकून या शांति की बात है, वह सुकून नहीं रखती है, ठीक है। वह बहुत इतराने वाला व्यवहार नहीं रखती है, मतलब वो इतराती है तो पर ज़्यादा नहीं रखती है ना, तो ओके। तो यहाँ पर सी की जगह हम लिख देते हैं यू डू नॉट हैव फ्लॉन्टिंग नेचर। FLUAN होता है ना, FLAUN, यहाँ एन हो जाएगा TING, इसको वापस लिख देता हूँ, FLAUNTI, फ्लॉन्टिंग नेचर। फ्लॉन्टिंग नेचर का मतलब इतराने वाला नेचर, ठीक है। और एक और सेंटेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, हाँ, वह सपना रखती है लेकिन सपने को जीने का रीजन नहीं रखती है। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है लेकिन लिखते हैं कि she has a dream but she doesn't, या फिर she does not have a reason to live ड्रीम। वह एक सपना रखती है लेकिन
उसे जीने के लिए कोई रीज़न नहीं रखती है। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हमने सीखा है पोजीशन का फर्स्ट पार्ट जो कि हैज़ और हैव है, हैज़ के साथ सिंगुलर, हैव के साथ प्लूरल। उसी प्रकार से इसके जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि वो नहीं रखते हैं, हम कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, हमारे पास पैसे कम हैं या फिर हमारे पास पैसे है ही नहीं, तो उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए डजंट, ओके, किसके लिए, सिंगुलर के, और डोंट प्लूरल के लिए। आई डोंट हैव मनी डज मीन मेरे पास पैसे नहीं है। सी डजंट हैव मनी, इसका मतलब उसके पास पैसे नहीं है, वह सिंगुलर है, आई प्लूरल है। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।